इसके बाद पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी। 1173 में मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर और 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हमला किया। गुजरात के जो शासक थे राजा भीमसेन द्वितीय ने बुरी तरह हरा दिया था मोहम्मद गोरी को। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ, जिसमें गोरी हार गया। तराइन का सेकंड युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ, जिसमें गोरी विजय हुआ। अगर मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी जो तराइन का फर्स्ट युद्ध है, सेकंड युद्ध है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। और भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। वैसे तो बताया जाता है कि भारत में सबसे पहला आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ, वो भी मुसलमानों ने किया था। बट उस टाइम पे जो मुसलमान थे उनका मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। वो पूरी तरह भारत में बसे नहीं थे। पहला जो ये था, ये आया था फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो अगर आपको पूछे थे भारत में मुसलमान शासक की नींव कब पड़ी, तो मोहम्मद गोरी के टाइम पे पड़ी थी, ठीक है जी। 1194 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गोरी की जीत हुई। गोरी के 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोस और कुबाछा। ये एक इम्पोर्टेंट है, कौन कौन गुलाब है इसमें, एक ही गुलाम इम्पोर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का राजा बना। इसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, वो सल्तनत काल पे चलते हैं। सल्तनत काल में सबसे पहले आता है गुलाम वंश 1206 से 1290, फिर खिलजी वंश 1290 से 320, फिर तुगलक वंश 320 से 398, फिर सैयद वंश 1414 से 1451, फिर लोधी वंश 1451 से 1520। गुलाम वंश को मुमलुक वंश भी कहते हैं। ट्रिक इसकी है गुल खले तो सैयद लोधी, ठीक है जी। अब सबसे पहले आते हैं हम फिर किस पे, गुलाम वंश पे। गुलाम वंश के वैसे तो 10 शासक हुए थे, बट जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं जिसका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से 4 ही हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन कयूमर्स, ये थे। अब सबसे पहले हम आते हैं ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना ऐबक ने की। यह 1206 में गोरी की गद्दी पर बैठा। ये गोरी का गुलाम था। गुलामों को बदगान कहा जाता है, जिनको सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। ऐबक ने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो एक मस्जिद है। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, जो भारत की पहली मस्जिद है। इसमें इंपॉर्टेंट 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार की नींव और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। ये पूछा जाता है भारत की पहली मस्जिद किसने बनवाई, ठीक है जी। फिर इसके बाद कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऐबक को क्या कहा जाता है। ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुलाम वंश का। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनापति था। ये बख्तियार खिलजी के बारे में पूछा जाता था, बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में इसको तोड़ा था। 12 तो 10 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन जल्दी ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने उसे मार दिया और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बाद पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का शासन 1211 से 1236 के बीच था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश